कुछ कहते हैं भैया मैंने तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है लेकिन घर वाले मुझे फोर्स कर रहे हैं कि तुम मेडिकल करो। कुछ बच्चे कहते हैं कि भैया मैं न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहता हूं लेकिन घर वाले मुझे कह रहे हैं कि तुम प्री इंजीनियरिंग करो। कुछ बच्चे मुझे कहते हैं कि भैया मैं कॉमर्स में जाना चाहता हूं लेकिन घर वाले मुझे प्रेशर दे रहे हैं कि यार तुम फिजिक्स की किसी फील्ड में जाओ। ठीक है, तो ये सारे सवाल, ये सारी प्रॉब्लम्स हर उस बच्चे के साथ आती हैं जो कि अभी 10th कर निकला होता है और उसको चूज करना होता है अपने इर्द गिर्द फील्ड के अंदर से कि किसको आगे किस चीज में करियर बनाना है, क्योंकि इंटर के अंदर आप वो चीज पढ़ते हो जो कि आपको आगे जाकर आपका करियर बनाना है। ठीक है, तो ये इस टाइम के अंदर बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा हर एक उस बनते हुए ट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर देते हैं जो कि उनको नजर आ रहा हो, जो उनको सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है। ठीक है, जबकि उनकी जो अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं, अपनी पर्सनैलिटीज होती हैं, वो डिफरेंट जगह पर होती हैं। ठीक है, ये चीज सिर्फ दोस्तों के दरमियान में नहीं बल्कि फैमिली मेंबर्स के दरमियान में भी होती है। ठीक है, आपके पेरेंट्स चाह रहे होंगे कि एक मेरा बच्चा मेडिकल करे, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, लेकिन बच्चे का ख्वाब है कि वो किसी और फील्ड के अंदर जाए, किसी और फील्ड में उसका ज्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज के अंदर एक बच्चा बहुत ज्यादा अपने डिप्रेशन का शिकार हो जाता है सिर्फ ये सोच कर कि उसको किस फील्ड में आगे जाना है और क्या फील्ड उसको अपने इंटर के अंदर किस स्ट्रीम को उसको चूज करना है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोगों के लिए इंटर में कौन कौन सी फील्ड्स मौजूद हैं, बेसिकली मेजर कौन कौन सी फील्ड्स मौजूद हैं और आप उसमें कैसे जा सकते हो और आप वहां से आगे क्या बन सकते हो। ठीक है, आपने पहली बात एक माइंड में चीज रखनी है कि यार देखो मैंने एक बच्चा है, ठीक है, एक स्टूडेंट है जिसने से ख्वाब है कि वो आगे जाकर फूड न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहता है। ठीक है, तो आप लोगों को ऑब्वियसली यहाँ पर ये आइडिया होना चाहिए कि यार उसकी एक बड़ी ब्रॉडर फील्ड क्या है। उसकी ब्रॉडर फील्ड है कि उसको मेडिकल करना है। मेडिकल में जाने के लिए उसको ऑब्वियसली उससे कम उसको प्री मेडिकल करना पड़ेगा। एक बच्चा है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, वेब डेवलपर बनना चाहता है। ठीक है, उसको पहले ये तो पता है कि उसको ब्रॉडर फील्ड में उसको कंप्यूटर साइंस को पढ़ना है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस अडॉप्ट करनी है और उस कंप्यूटर साइंस के अंदर कौन सा सब्जेक्ट अडॉप्ट करना है, वो ऑब्वियसली आईसीएस अडॉप्ट करना है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। मेरा नाम फैजान तनवीर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास 10th क्लास के बाद, ठीक है, 10th के बाद हमारे पास 3 फील्ड्स ओपन हो जाती है। ठीक है, बल्कि मुझे यहाँ पर इंटर को लिखना चाहिए कि इंटर के अंदर आपके पास 3 मेजर फील्ड्स हैं। देखो फील्ड्स बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, जब आप अपने 10th क्लास की डेट शीट निकाल कर अगर ले बोर्ड एग्जाम्स की तो आपको ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स मिलेंगे जो कि आपने पहले कभी सुने भी नहीं होंगे। फिशिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, इस तरह के काफी ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हमने उन सब्जेक्ट्स को देखना है जिनकी मार्केट में आगे डिमांड है। ठीक है, जिसका स्कोप बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं हर बच्चे की जो अपनी ख्वाहिशात हैं, अपनी जो एबिलिटीज है, जो वो आगे जिसमें अपना करियर परस्यू करना चाहता है उसको स्टॉप कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि मेन कौन कौन सी फील्ड्स है। ठीक है, तो हमारे पास मेन 3 किस्म की फील्ड्स होती हैं हमारे इंटर के अंदर। पहले तो आपके पास आपको वेल नोन पता है एफएससी, जो कि ज्यादातर बच्चे जाना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद होते हैं आईसीएस वाले बच्चे। ठीक है, अब यहाँ पर आईसीएस वाले बच्चों का सिर्फ ये एक उनका अफवाह फैली हुई है कि यार आईसीएस में सिर्फ वो बच्चे जाते हैं या कॉमर्स में सिर्फ वो बच्चे जाते हैं जो कि नालायक होते हैं, जिनके नंबर कम आए होते हैं। हालांकि मेरे 1052 मार्क्स थे तब भी मैं आईसीएस में गया। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हमारी क्लास के 1080 मार्क्स वाले थे जो कि आईसीएस में गए। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो कम पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो आईसीएस कॉमर्स पढ़ लेते हैं, जो ज्यादा पढ़ने वाले होते हैं उनको तो एफएससी ही करना है। ऐसा पत्थर पर लकीर नहीं है। ठीक है, आपका जो इंटरेस्ट है आपने वो करना है। एफएससी के अंदर आपके पास 2 फील्ड्स आती हैं। ठीक है, एफएससी के अंदर हमारे पास एक फील्ड होती है प्री इंजीनियरिंग। ठीक है, प्री इंजीनियरिंग। दूसरी होती है हमारे पास प्री मेडिकल। ठीक है, भी आपको बताता हूँ कि इनके आगे हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, प्री मेडिकल। आईसीएस के अंदर भी मजीद 2 फील्ड होती हैं। ठीक है, आईसीएस के अंदर मेजर 2 फील्ड्स क्या होती हैं। ठीक है, इसके अंदर आप अपने सब्जेक्ट को चूज करते हो। आप फिजिक्स के साथ स्टैट्स को रख सकते हो। ठीक है, या तो फिजिक्स या तो स्टैट्स, आपके पास चॉइस होती है। इसके अलावा आपके पास और चॉइस ये होती है कि आप या तो मैथ पढ़ सकते हो या तो इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो। ठीक है, ये आपके पास सब्जेक्ट चॉइसेस होती हैं। अगर हम कॉमर्स की बात करते हैं तो कॉमर्स के अंदर बेसिकली मुझे इतना ज्यादा कॉमर्स में नहीं पता, लेकिन हमें ये बता सकता हूँ कि इसके अंदर आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं वो आपके पास बिजनेस मैथ होता है। ठीक है, ऑब्वियसली बिजनेस मैथ हो गया। ठीक है, आपके पास कॉमर्स हो गया। ठीक है, ये आपके पास कुछ मोटे मोटे सब्जेक्ट्स होते हैं। स्टैट्स भी यहाँ पर आ जाता होता है। ठीक है, तो ये कुछ मोटे मोटे सब्जेक्ट्स होते हैं आपकी कॉमर्स के अंदर। अब हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, ये आईसीएस, ठीक है, इनके अंदर मेजोरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात वगैरह ये सब कुछ सेम होता है सबके अंदर। बस हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स में चेंजिंग आती है। जैसा कि आपके पास यहाँ पर जो चेंज आएगा वो आएगा, या तो आपके पास यहाँ पर चॉइस होगी कि या तो आप यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ सकते हो,
सॉरी केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी आपको, ठीक है, या आप लोग यहाँ पे मतलब केमिस्ट्री आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। जो आईसीएस वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो यहाँ पर क्या पढ़ सकते हैं, उनको यहाँ पर कंप्यूटर पढ़नी पड़ेगी, वो यहाँ पर केमिस्ट्री आपके लिए यहाँ पर खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एफएससी के अंदर आपके पास केमिस्ट्री रहती है, ठीक है। केमिस्ट्री के साथ आप क्या कर सकते हो, मैथ पढ़ते हो, ठीक है। ये दो जो है वो मेन सब्जेक्ट हैं। अगर हम एफएससी के अंदर चलें प्री मेडिकल के अंदर, तो इसके अंदर आपके पास केमिस्ट्री होती है और आपके पास मैथ खत्म होकर यहाँ पर बायोलॉजी आ जाता है, ठीक है। आपको बायो पढ़नी पड़ती है, यहाँ पर आपका मैथ से पाला जो खत्म हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर वाली फील्ड मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, कॉमर्स भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, ठीक है। अब क्या है बेसिकली, अब इसके अंदर आप लोगों का जो मेन सवाल था कि भैया स्कोप किसका ज्यादा है, कहां पर हमें जाना चाहिए, तो यार एक बात याद रखनी है, ये जो 3-4 चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, इसके अलावा भी जितनी चीजें हैं उनमें से किसी का भी कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। स्कोप है सिर्फ आपका, ठीक है। आप इन किसी भी फील्ड में जाकर उस चीज के अंदर कितना ऊपर जा सकते हो, कितने ऊपर वाले परसेंट में आ सकते हो, वो आपका स्कोप होगा, वो उस फील्ड का स्कोप होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज का बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि यार किस फील्ड का स्कोप कम है, फिर किस फील्ड का स्कोप ज्यादा है, आपको जिसमें इंटरेस्ट है, ठीक है। अब मेरा इंटरेस्ट था कि यार मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं, ठीक है, तो मैंने उसको परसू किया, मैंने ये नहीं देखा कि यार आईसीएस का स्कोप है या नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पर आईसीएस के साथ फिजिक्स को साथ मैथ को चूज किया, ठीक है। आपकी मर्जी, आपको जिस फील्ड में जाना है। अब यहाँ पर ना फैमिली प्रेशर होता है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स को बैठकर समझाना पड़ेगा कि यार कि एक एहतराम के साथ, ठीक है, ऑनर के साथ कि मेरी ये फील्ड है, ठीक है, इस फील्ड में जाके मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो इस तरह मुझे इस फील्ड में जाने दो, ठीक है। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो उनको, लेकिन यार आपने ये बात याद रखनी है, अगर आप थोड़ा सा भी अगर मतलब उनको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाओ, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स या आपके जो रिश्तेदार हैं, ठीक है, सो कॉल्ड रिश्तेदार हैं, वो आपको कहते हैं कि यार तुमने सिर्फ मेडिकल करना है, मेडिकल बच्चा डॉक्टर ही बनाना है ऐसी, ठीक है, तो आपको इस तरह फील्ड में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ना सिर्फ उस फील्ड में जबरदस्ती जाने से अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो, बल्कि आप अपने पेरेंट्स का जो पैसा लगा हुआ है, ठीक है, टाइम आपका जो लगा हुआ है, जो कि मोर इंपॉर्टेंट है, आप वो चीज सब चीजों को एक रिस्क में लगा रहे हो, ठीक है। तो स्कोप हमें वो चूज करना है, स्कोप हमारा होगा, फील्ड का नहीं होगा। हमें उस फील्ड को चूज करना है जिस फील्ड में जाने का हमारी ख्वाहिश है, जिस फील्ड में अगर आप जाओगे तो आप बोर नहीं होगे, किसी से शिकायत नहीं करोगे कि यार इस फील्ड में मैं क्यों आ गया, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास कुछ फील्ड्स हैं, ठीक है। इस तरह आप अपनी स्ट्रीम को सेलेक्ट करना है, किसी के प्रेशर में नहीं आना है, किसी के धोखे में नहीं आना है, किसी की बातों में नहीं आना है, ठीक है। वो करना है जो कि आप करना चाहते हो। अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि यार इन फील्ड्स में जाने के बाद आप कहाँ जा सकते हो। यार इंजीनियरिंग में अगर आप लोगों ने जाना है तो अच्छा, इसमें अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, बीएस फिजिक्स करना चाहते हो तो आप ऑब्वियसली आपको इन सब में वो सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा जिसमें आप फिजिक्स को पढ़ रहे हो। बीएस मैथ करना चाहते हो, बीएस उर्दू, ये चीजें तो हर एक में कॉमन होती हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन जो इन सबको अलग अलग करती हैं जो चीजें हैं, वो ये है कि अगर आपने कंप्यूटर साइंस की किसी भी फील्ड के अंदर जाना है, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, आपने हार्डवेयर इंजीनियर बनना है, आपने डेटा एनालिस्ट बनना है, आपने कुछ भी मतलब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या कंप्यूटर से रिलेटेड जिस भी फील्ड में जाना है, उसके लिए आपको आईसीएस करना जरूरी है, ठीक है। एफएससी के अंदर प्री इंजीनियरिंग के अंदर अगर आप लोग इंजीनियरिंग वाली फील्ड में जाना चाहते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हो, सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, वो सारी चीजें, अगर आप एनालिटिकल करना चाहते हो, स्पेस साइंसेस पढ़ना चाहते हो, वो सब कुछ आपको प्री इंजीनियरिंग के अंदर मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर आपको ये अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर आप लोग एमबीबीएस करना चाहते हो, आप सर्जन बनना चाहते हो, या आप मेडिकल के अंदर आगे फील्ड में जाना चाहते हो, फार्म डी करना चाहते हो, डीपीटी करना चाहते हो, अगर न्यूट्रिशनिस्ट बनना है आप लोगों को, आपको वेटरनरी की फील्ड में जाना है, वो सब चीजें आपको कहां पर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, मेडिकल के अंदर मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, आपने ये भी बात याद रखनी है कि अगर आप लोगों में से, क्योंकि कुछ बच्चे स्टार्टिंग में तो शौक में मेडिकल में जाते हैं, लेकिन बाद में जाकर उनको पता चल जाता है कि इट इज नॉट माय कप ऑफ टी, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी फील्ड को आगे जाकर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आप किस फील्ड से किस फील्ड में इजीली जा सकते हो। आप यहां से अगर आप इंजीनियरिंग से डायरेक्ट आप आईसीएस के अंदर जा सकते हो, ठीक है। यानी कि आप अगर आपने सेकंड ईयर के अंदर, अपने इंटर के अंदर इंजीनियरिंग की है, लेकिन आपको कंप्यूटर की फील्ड में अचानक से इंटरेस्ट पैदा हो गया, तो आप अपनी फील्ड को चेंज कर अपने कंप्यूटर फील्ड में भी आ सकते हो। आप अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर इस फील्ड से इस फील्ड में जंप कर सकते हो। इसी तरीके से आप मेडिकल से भी डायरेक्ट आप अपने कंप्यूटर फील्ड में आ सकते हो, लेकिन आप कंप्यूटर फील्ड में होते हुए आप प्री मेडिकल में तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते, ठीक है। आप इंजीनियरिंग की कुछ फील्ड ऐसी हैं जिसके अंदर आप लोग जा सकते हो, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया। इन फील्ड के अंदर आप कंप्यूटर पढ़कर भी जा सकते हो, यानी कि इनके अंदर स्वैपिंग जो है वो अलाउ है, लेकिन इन दोनों में कोई भी स्वैपिंग नहीं हो सकती, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यार आपको आज की इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, ठीक है, और आपको समझ आई है कि यार किस तरीके से हमने स्ट्रीम को सेलेक्ट करना है, किस तरीके से पेरेंट्स के प्रेशर में नहीं आना। अब ऐसा नहीं करना कि यार मेरे क्लास के 5 दोस्त हैं, वो यहाँ पर ना इंजीनियरिंग उन्होंने उठा लिए, तो चलो मैं भी इंजीनियरिंग कर लेता हूँ, हालांकि आपको केमिस्ट्री से नफरत है,
ठीक है। तो आपने वो चीज करनी है जो कि आपके लिए ईजी है, ठीक है, जो आपको करना पसंद है, क्योंकि दोस्त या साथ नहीं रहने वाले, ठीक है। अभी फर्स्ट ईयर में जाओगे आपके सामने सारी हकीकत नजर आ जाएगी। बहुत कम ऐसा होगा कि आपके कोई 3-4 दोस्त आपके साथ हो, नहीं तो हर कोई अलग अलग अपनी फील्ड में अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका होगा, ठीक है। तो दोस्तों की हमें लाइन में नहीं आना है, वो चीज हमें करनी है जो कि चीज हमें पसंद है, जो कि हम आगे उसको परस्यू करना चाहते हैं।